नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। बीन ह्यूमैनिटी ग्रुप द्वारा राशन बांटने का कार्य लगातार जारी है। ये मेंबर हैं बीन ह्यूमैनिटी के और आज 2 वाहनों में राशन लादकर कुछ इलाकों में जा रहे हैं जहां ज़रूरतमंद लोग हैं, जहां कोरोना कर्फ्यू के दौरान लोगों को राशन नहीं मिल रहा है या लोगों के पास कैश की कमी है, उन लोगों तक ये राशन पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है और प्रशासन के साथ भी ये कार्य हो रहा है। उनके साथ मिलकर ये कार्य किया जा रहा है। रणदीप जी यहाँ पे हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और कितने दिनों से आप राशन बांटने का काम कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आज तक आपने राशन बांटा है? नमस्कार सर, मैं गीतानगर रियासी से हूँ और मेरा नाम मदन है। तो पिछले कुछ 1 हफ्ते से हम ये जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, तो बाकी ये है कि आपके माध्यम से या रणदीप सर के माध्यम से आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। तो हम चाहते हैं कि जहाँ तक हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपके माध्यम से भी आगे जाएं, जिस बंदे को भी हेल्प की थोड़ी बहुत ज़रूरत है वो हम सब मुहिम करवाएंगे। क्या नंबर है आपके, अगर बता दें आप, जिसको ज़रूरत होगी वो आपको संपर्क कर सकता है, या फिर आप मदद भी क्या लेते हैं अगर कोई मदद करना चाहे? सर, मेरा जो नंबर है 9419956247। एक बार रिपीट करूंगा, 9419956247। ये है रणदीप सर का नंबर, तो मुझे याद नहीं है, वो खुद बता देंगे। बाकी ये है कि जितना भी हो सके जो राशन वगैरह हम हैं वो सब प्रोवाइड करेंगे। रणदीप जी, पर्टिकुलर जानना चाहेंगे किन किन इलाकों में आपने अभी तक जाकर राशन प्रोवाइड किया है ज़रूरतमंद लोगों को, और क्या प्रशासन भी आपको कोई लिस्ट जारी करता है कि यहाँ यहाँ ज़रूरत है? क्या उनके साथ मिलकर भी ये काम किया जा रहा है? और एक बैठक भी हुई थी, उस बैठक में क्या कुछ चर्चाएं हुई थी, आप भी उसमें शामिल थे? अंचित जी, आज हमारा जो डेस्टिनेशन है वो हमारा है, हम यहाँ ज्योतिपुर से होते हुए सलाल से होते हुए कंथान जाएंगे। कंथान के बाद हम सुरुंडी एरिया वहाँ पड़ता है कोड़ी पुल के पास, वहाँ पर जाएंगे। वहाँ की हमें कुछ लिस्टें ऑलरेडी व्हाट्सएप कर दी गई हैं। वहाँ के लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ उन्होंने हमें ऑलरेडी उन लोगों की लिस्टें बता दी। जो लोग विधवा है, जो लेडीज़ जो विडोज़ हैं, उनकी लिस्ट हमें प्रोवाइड हो गई। वहाँ के लोकल स्थानीय हैं, तो हमने उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है। एज पर डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर रियासी, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने उन्हीं लोगों को राशन प्रोवाइड करना है जो लोग आइडेंटिफाई किया जाए कि बाकी में ये लोग जेन्युइन हैं। आइडेंटिफाई किनके द्वारा? जो स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं, पंच सरपंच होते हैं, उनके द्वारा किए जाएंगे या प्रशासन आपको कोई लिस्ट जारी करता है? ये वहाँ के लोकल जो स्थानीय पंच सरपंच होते हैं, हमारा उनसे भी कॉन्टैक्ट बिल्कुल लगातार चल रहा है। उसी के साथ हमारे जो खुद से भी एक जान पहचान है, जहाँ के 2 फ्रेंड सर्कल हमारा है, वहाँ से हम कॉन्टैक्ट पता करते हैं और हम लिस्ट पहले प्रोवाइड करते हैं। लिस्ट लेने के बाद यदि हमें लगता है कि ये बंदा वाकई में जेन्युइन है और इस बंदे को वाकई में ज़रूरत है, सुनने में आया बहुत बड़ी सारी ऐसी भी कुछ घटनाएं हुई हैं, वहाँ पर कुछ लोग राशन हर किसी से लेते थे और किसी और तरीके से सेल जमाखोरी का भी एक तरह का धंधा चल चुका था। लेकिन हमने देखा कि जो विडोस हैं, औरतें हैं, उसी के साथ जिनको ज़रूरतमंद है, जो जेन्युइन लोग हैं, जिनको वाकई में सख्त ज़रूरत है, जो इस लॉकडाउन में, इस कर्फ्यू में नहीं निकल पा रहे घर से, जिनके पास जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्राइसिस आए हुए हैं, उनको हम देने का पहला प्रबंध करेंगे। तो हमें ये लिस्टें ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई हैं। हम सुरुंडी एरिया में आ जाएंगे, वहाँ पर कुछ 10 फैमिलीज हैं। उसके बाद कंथान के एरिया में जाएंगे, वहाँ पर हमें 10 फैमिलीज, हमें ये करना है। सब सारा राशन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ सारा राशन हमने प्रोवाइड जो बैठक हुई थी टीसी ऑफिस में, उनके मीटिंग हॉल में, वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किन अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई थी और क्या कुछ चर्चा वहाँ पे हुई थी? हाँ, बता दो, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हमारे डिपकॉम जो कि जम्मू से हैं, उनसे हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंस की बात हुई। मेरी खुद से पर्सनली उनकी बात हुई। उन्होंने मेरी बात को सुना कि आप लोग यदि सोशल काम करते हैं तो क्या सोशल काम करते हैं। मैंने उनको सब गिन के बताया। उन्होंने कहा कि कौन कौन सी एरिया से आप लोग जाते हैं। मैंने बताया कि हम लोग यहाँ विजयपुर के इलाके में गए थे, हम लोग पनासा इलाके में गए थे, तलवाड़ा गए थे, माड़ी गए थे, अघार बलियाँ गए थे, यहाँ पर ग्रामपुर के कुछ इलाके वहाँ गए थे। नवबस्ती में हमने वो बाहर की फैमिलीज थी जो यूपी से रहने वाली थी, उनको हमने राशन प्रोवाइड करवाया। हमने महादेव में कुछ लोग पंजाब के रहने वाले थे जो रेडी लगाते हैं, उनको राशन प्रोवाइड कराया। तो हमने उनको ये बात वो भी कही कि नया कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं। मैंने पहले भी आपको जैसे कहा कि RVR यानी कि रोटी बैंक रियासी एक नया कंसेप्ट जम्मू कश्मीर में। आज तक जम्मू कश्मीर में इस तरह का कंसेप्ट किसी ने भी तैयार नहीं किया। हम रोटी बैंक रियासी मतलब नया कंसेप्ट लाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम गरीब तक रोटी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जहाँ भी फंक्शन होगा वहाँ से हम रोटी ले आएंगे और हमारे सभी साथी जो हमारे साथी हैं, हम सभी लोग जाएंगे, वो गरीब तक रोटी पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो रही बात, आपने कहा क्या क्या बातें वहाँ पर शेयर करी गई, वहाँ DC साहब के द्वारा ये शेयर करा गया कि आपको पहले नंबर अपनी सेफ्टी रखनी है, साथ ही साथ आपको लोगों को अवेयर करना है। अवेयर इस मामले में करना है कि यदि आप लोग राशन बांट रहे हैं तो इस सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें।
तो खुद से डबल मास्क लगाएं, खुद से आप दूसरों को अवेयर करें कि भाई आप लोगों को वैक्सीनेशन करनी है। इस तरह का प्रयास भी करें गांव-गांव में जाके, विलेजेस में जाके। और उसके बाद डबल मास्क आपने नहीं लगाया, फेस शीट हमने देखी थी, वो भी अभी नहीं लगाएंगे। वो क्या फेस शीट जो हाँ, बेसिकली मैं आपको बता दूं, हाँ फेस शीट जब हम क्योंकि हमारा यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग है, हम लोग साथी हैं, तो हम लोग फेस शीट यहाँ पर नहीं यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि सफोकेशन है, धूप है। तो हम वहाँ पर जाएंगे जहाँ जब हम लोगों के बीच जाते हैं, जनरल पब्लिक के बीच जाते हैं, तो हम बिल्कुल फेस शील्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक बात रही, हम उनको हाथ में राशन नहीं देते हैं। हमने ये रखा हुआ है कि हम लोग वहाँ कहीं दूर साइड पे हम राशन रख लेते हैं, वहाँ से उनको कॉलिंग की जाती है कि वहाँ से आप राशन अपने ले लीजिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ अंशी जी की, हम लोग, हमारा ये ऐसा ग्रुप है बीइंग ह्यूमैनिटी कि हम लोग किसी का फोटो क्लिक नहीं करते। मैं आपको पहले बता दूं, हम लोगों ने राशन जरूर लेके रखा हुआ। हमने आज तक ये रिकॉर्ड में आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम द्वारा, किसी भी एक सिंगल इंसान का फोटो नहीं क्लिक किया जिसको हम राशन दे रहे हैं, क्योंकि ये एक बेइज्जती है, ये गिल्टी फील करती है वो फैमिली जो राशन लेना चाह रही हो। तो हमारे बड़े सारे सोर्सेज से हमें कॉल भी आ रही हैं, लगातार कॉल आ रही है, कहाँ का राशन देना है, कहाँ का डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस तरह हमारा कार्यक्रम चल रहा है। इसी दौरान जो कोरोना कर्फ्यू है, उसी दौरान इस ग्रुप की स्थापना आपने की? बिल्कुल, ये बता दूं, जब कोरोना कर्फ्यू लगा था तो हमें, हमारे जो 6 दोस्त थे, हम लोगों ने एक डिसाइड किया कि हम लोग अपनी सैलरी जो थी, हम लोग अपनी सैलरी डोनेट करेंगे। तो हम लोगों ने 2-2 मंथ की सैलरी डोनेट कर दी है। हालांकि आपको पता है ये राशन बहुत कॉस्टली पड़ता है हमें, तो हम लोगों ने अपनी 2-2 मंथ की जो सैलरी थी वो डोनेट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसी के माध्यम द्वारा मैं आपके माध्यम द्वारा बताना चाहता हूँ, सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, यदि आपको लगता है कि ये लोग सच्चा अच्छा काम कर रहे हैं, एक बड़ी मॉरलिटी से और बड़े नैतिकता से ये काम कर रहे हैं, बिना किसी जात पात के, बिना किसी रिलीजन, बिना किसी कलर क्रीड्स के ये लोग काम कर रहे हैं, तो आप भी हमारा साथ दें, हमें कंट्रीब्यूट करें। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डीसी साहब जो कि रैसी के हैं, उन्होंने हमें पास प्रोवाइड करे हुए हैं, क्योंकि हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, पास प्रोवाइड करे हुए। यदि कोई लोग हमें डोनेट करना चाहते हैं, वो घर से नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि उनके पास प्रोवाइड करने के लिए अभी नहीं है, तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, वो डोनेट करना चाहते हैं या किसी तरह से कोई आर्थिक सहायता देना चाहते हैं, या किसी तरह से हमें राशन भी प्रोवाइड करना चाहते हैं, हमसे संपर्क करें। मैंने ऑलरेडी नंबर डिस्प्ले कर दिया है, मैं फिर से नंबर बता दूं, 9596914002, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। यदि कोई राशन लेना चाहता है या कोई डोनेशन देना चाहता है, तो दोनों वो हमें संपर्क कर सकते हैं। राशन में क्या क्या रहता है? क्या 2 वक्त की जो रोटी बनाई जाती है, घरों में जो रोटी बनती है, पर्याप्त खाना बनाने के लिए तमाम तरह का राशन आपके द्वारा दिया जाता है? क्या क्या इसमें रहता है? हाँ, मैं बता दूं, पहला हमारा रैसी, मुझे लगता है हमारा रैसी में पहला ऐसा ग्रुप है जो ड्राई राशन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ड्राई राशन में लोग बड़ी तरह के राशन प्रोवाइड बहुत से लोग कर रहे हैं। मैं बता दूं, हाँ, मैं वो इसी बात पे आ रहा था। ड्राई राशन बड़े सारे लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो आटा और चावल करते हैं। मैं आपको बता दूं, हम आटा नहीं, बहुत से ऐसे ग्रुप हैं जो और कुछ भी कर रहे हैं, कुछ मीडिया के सामने भी नहीं आते, कुछ थोड़ा सा सामने आते हैं ताकि लोगों तक पहुंच सके, लोग उन तक पहुंच सके, कर रहे हैं, और लोग भी कर रहे हैं। आप क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हाँ, हम लोग इसमें आटा प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि उसके बाद हम इसको राइस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद हम इनको दालें प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्री प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो पोटैटो होते हैं, आलू जो होते हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। हम इसको इनको हम हल्दी प्रोवाइड कर रहे हैं, मिर्ची प्रोवाइड कर रहे हैं, नमक हम इनको दे रहे हैं। हर तरह की जो एसेंशियल आइटम्स होती है किचन की, हर तरह की चीज़ें हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि मैं बताऊँ कुकिंग ऑयल भी हम इनको दे रहे हैं, ताकि गरीब जो जनता है, गरीब जो लोग हैं, वो बेचारे भूखे ना सोएं, भूखे पेट ना रहें। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही मोटो है, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, गरीब जनता है, वो भूखे पेट ना सोए। बीइंग ह्यूमैनिटी सदैव उनके साथ खड़ी है, किसी को कहीं भी कोई परेशानी होती है, हमने ऑलरेडी अपने नंबर डिस्प्ले कर दिए हैं। और मैं उनसे विनती करता हूँ, किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, राशन की प्रॉब्लम, ड्राई राशन की प्रॉब्लम होती है, हम सदैव उनके साथ खड़े हैं, उनका बिल्कुल सहायता करेंगे। ये तो कोरोना कर्फ्यू के दौरान आप ड्राई राशन वितरित कर रहे हैं। रोटी बैंक की इन्होंने बात की, आगे वो शुरू किया जाएगा ताकि ज़िले में कहीं भी अगर किसी को ज़रूरत हो तो आपके द्वारा उनको खाना मुहैया करवाया जा सके? क्या ये आप लोग सोच रहे हैं अभी किस तरह से ये हो सकता है? क्योंकि ये तो कोरोना कर्फ्यू के दौरान ही चलेगा, उसके बाद क्या रोटी बैंक का कुछ आप बिल्कुल सर, जब तक तो ये कोरोना काल है तब तक तो हमारी मुहिम ये चलती रहेगी। बाकी इन फ्यूचर हमने ये सोचा है कि हम आगे भी इसको लेके जाएंगे। रोटी बैंक किस तरह से चलेगा? क्या जैसे ही हालात सामान्य होंगे उस समय शुरू किया जाएगा, या इसके बाद कर्फ्यू खुलने के बाद रोटी बैंक शुरू कर दिया जाएगा? क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी कर्फ्यू चल रहा है, तो हम इतनी मात्रा में बाहर नहीं निकल सकते, लोगों को बाहर निकलना मुश्किल है, तो लोग सभी घरों में हैं।
जब कर्फ्यू ये हटेगा, जब ये कोरोना कर्फ्यू हटेगा, उसके बाद हमारी ये एक तरह की हमारी एक प्रोग्राम है, हमारा हमें एक देखना है कि हमें क्या करना है। हमें रोटी बैंक शुरू करना, RBR रोटी बैंक रियासी, जिससे हम यहाँ पर भी फंक्शन होते हैं, कहीं फंक्शन होता है, गांव में फंक्शन होता है या सिटी के कोई बैंकेट हॉल में फंक्शन होता है, वहाँ पर बड़ी सारी रोटी बच जाती है। आपने देखा होगा, बड़ी सारी रोटी बच जाती है, जिसको वो बाहर फेंक दी जाता है, वो वेस्ट हो जाती है। हम चाहते हैं वो वेस्ट ना हो, उस रोटी को हम लेके, हमारे साथी जाएंगे गाड़ी लेके, वहाँ से रोटी लेंगे और अलग से गाड़ी इसके लिए रखेंगे रोटी बैंक के लिए, और उस गाड़ी के जरिए हम यहाँ पर भी जो गरीब सड़क पर लेटा होगा, जो गरीब घरों में रोटी भरपेट खाना नहीं खाया होगा, उसको खिलाने का प्रयास करेंगे। और दूसरे के साथ बता दूं, साथ ही साथ घरों में भी हम इस तरह का नंबर फ्लैश करेंगे। यदि किसी घर में 5 रोटियां बचती हैं या 10 रोटी बचती हैं, वो हमें कॉल करके, हम स्पेशली बाइक लेके या स्कूटी लेके या किसी भी साधन से हम उनके घर पहुंचेंगे, वहां से रोटी लेंगे और उन गरीब लोगों को प्रोवाइड करेंगे जिनको ये जरूरत है। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो बीन ह्यूमैनिटी द्वारा राशन बांटने का जो कार्य है लगातार जारी है और आज भी 2 गाड़ियों में राशन डालकर ये विभिन्न इलाकों में जा रहे हैं। और इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू के बाद इन्होंने कहा कि रोटी बैंक एक मुहिम है, वो भी शुरू की जाएगी और जो भी रोटी बचती है, विभिन्न जो कार्यक्रम होते हैं, समारोह होते हैं, शादियों के फंक्शन होते हैं, वहाँ पर जो रोटी बचती है वो रोटी ये लेकर अलग अलग लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो खाना है वो बर्बाद भी ना हो सके, वो सही जगह पर भी पहुंच सके। तो चलिए, फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।